वही मैं लक्ष्मण मंदिर के पास। टिकट घर किधर है? अंदर ही होगा। तो भाई वो वहाँ सामने की तरफ है लक्ष्मण मंदिर, और ये पूरा गार्डन वाला एरिया है। ये एएसआई के अंडर में ही आता है। यहाँ पे टिकट काउंटर है। बस एक यही आर्कियोलॉजिकल साइट ऐसी है जहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है। वो बाज़ार घूमने के लिए टिकट नहीं लेनी पड़ती। यहाँ पे भाई छत्तीसगढ़ के अंदर आओगे आप तो जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट हैं ज़्यादातर जहाँ वहाँ पे टिकट आपको नहीं लेनी पड़ेगी। टिकट ले लिया मैंने लक्ष्मण मंदिर के लिए। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस पर 20 रुपये तो म्यूजियम की टिकट है और 5 रुपये है एसी की टिकट। एसी लगा हुआ होगा उसके अंदर, उसकी 5 रुपये की टिकट है। यहाँ पे देखो 20 रुपये तो है म्यूजियम की टिकट, 5 रुपये है एसी की, टोटल 25 रुपये। चलो सामने ये लक्ष्मण मंदिर है। यहाँ पे पार्क बना हुआ है, मेंटेन तो अच्छे से कर रखा है यहाँ पे एएसआई वालों ने। जो ये राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर है ना, ये सोमवंशी शासकों ने बनवाए थे। तो भाई वो रहा सामने की तरफ लक्ष्मण मंदिर, जो लगभग 6 फीट ऊंचे इस चबूतरे पे बना हुआ है और ईंटों की संरचना है। इसको लो भैया, धन्यवाद। तो ये मंदिर का पूरा एरिया हो गया। यहाँ पे सीढ़ियाँ, सामने लक्ष्मण मंदिर। तो ये जो चबूतरा है ये लगभग 6 फीट ऊंचा है और ईंटों का बना हुआ, ईंटों की बनी हुई संरचना है पूरी। इसके ऊपर जितना भी मंदिर का जो काम हुआ है वो ईंटों पे ही हुआ है। तो इस मंदिर को जो बनवाया था वो सोमवंशी शासकों ने बनवाया था। और इस मंदिर को जो बनवाया है वो हर्षगुप्त की पत्नी वाष्टा ने बनवाया था अपने पति की याद में। ये हो गया मंदिर का एरिया। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई होंगी जो कि खंडित हैं, और यहाँ पे ये पिलर वगैरह होंगे और पूरी संरचना होगी। यहाँ आसपास ये दीवार बनी हुई है लेकिन टूट चुकी हैं। ये मंदिर का पूरा एरिया, और ईंटों पे ही यहाँ पे नक्काशी कर रखी है। और ये जो मंदिर का जो गेट है ये पूरा पत्थरों का बना हुआ है और इस पे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई है। वहाँ सामने ये जो मंदिर है विष्णु भगवान को समर्पित है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये लेटे हुए हैं, जो ये विष्णु भगवान हैं, और उनकी नाभि से जो निकल रहे हैं वो हैं ब्रह्मा जी, और इनके बगल में यहाँ पे ये शंकर भगवान। तो यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और ये अंदर की तरफ मंदिर। मंदिर के गेट की चौखट है। यहाँ पे अलग अलग अवतार दिखाए गए हैं। ये भरा अवतार हो गया, ये नरसिंह अवतार, ये वामन अवतार है, और वहाँ पे राम लक्ष्मण जी हैं। ये सब मूर्तियाँ हैं यहाँ पे छोटी छोटी। ये हो गया लक्ष्मण मंदिर जो कि ईंटों की संरचना है और ईंटों पर ही नक्काशी कर रखी है, पूरी डिजाइन वगैरह बना रखी है। वहाँ ऊपर शिखर पे आप देखोगे तो ये देखिए काफ़ी बेहतरीन और सुंदर मंदिर है। तो ये मंदिर जो है एक पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। तो माता जो वाष्टा थी, जो उन्होंने अपने पति हर्षगुप्त की याद में इस मंदिर को बनवाया था। तो इस मंदिर में जो ईंटें लगी हुई है ना, उनका आकार देखो कितनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं, काफ़ी चौड़ी और बड़ी बड़ी ईंटें हैं। इधर की तरफ ये देखिए, और जो ये छेद आप देख रहे हो ना ईंटों में, बताते हैं कि भूसी भर के इन ईंटों को पकाया जाता था। तो ये जो भूस वगैरह जल जाता था तो ये फिर छेद हो जाते थे इन ईंटों में। ऊपर से तो मंदिर देख लिया है, और ये इसकी बाहर की तरफ की संरचना है। यहाँ पे ये देखिए कितनी मस्त, मतलब इस जगह पे देखो ऐसा लग रहा है जैसे खिड़की हो, खिड़की टाइप में बना रखी हो। यहाँ पे इस जगह पे खिड़की जैसी आकृति यहाँ पे बना रखी है, और पूरी संरचना ये रही ईंटों पे ही यहाँ पे नक्काशी कर रखी है। आप जैसे वहाँ देखोगे ना उस जगह पे, ये देखो ईंटों पे ही शेर वगैरह बना रखे हैं, ईंटों पे ही छोटी छोटी। और यहाँ की तरफ, इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे ये ईंटों से ही हाथी बनाया हुआ है। तो वहाँ सामने की तरफ है म्यूजियम। चलो अब अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। तो भाई यहाँ पे ये कुछ पुरानी मूर्तियाँ हैं। वहाँ पे सामने की तरफ है शिवलिंग, और ये कुछ पिलर्स हैं। यह गणेश जी भगवान की मूर्ति है, और यहाँ पे अन्य देवी देवताओं की है। ये देखिए सबसे अद्भुत संरचना ये है भाई, सामने भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग। हर हर महादेव। तो यहाँ पे जो भी खुदाई में सिरपुर में जो मूर्तियाँ निकली हैं ना, पिलर्स निकले हैं,
उनकी यहाँ पर मूर्तियाँ लगा रखी हैं। ये भगवान गौतम बुद्ध की हैं, अलग अलग देवी देवताओं की हैं, भगवान गणेश की भी कई सारी मूर्तियाँ हैं पिलर पे। ये हाथी, ये शिवलिंग, वहाँ पे गणेश जी महाराज की मूर्ति है सामने। कुछ मूर्तियाँ इधर भी हैं। यहाँ सामने की तरफ अलग अलग देवी देवताओं की, बौद्ध भगवान है शायद ये भी। शिवलिंग यहाँ पे ये है, दोनों सेम टू सेम है। एक उधर पे भी रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है। और भाई यहाँ पे देखिए, ये पूरे सिरपुर नगर की संरचना एक मैप के थ्रू दिखाई गई है। वहाँ पीछे की तरफ है महानदी और यहाँ पे ये अलग अलग साइट है। वहाँ पे वो आप देख रहे हो वो है सुरंग टीला मंदिर। बाकी की अन्य साइट जो जो निकली है यहाँ पे वो है। और वहाँ की तरफ जो बाज़ार में मैं गया था वो है पूरा आर्किटेक्चर। वहाँ सामने की तरफ वो लक्ष्मण मंदिर है और वो राम मंदिर है। बाकी की ये अलग अलग चीज़ें जो यहाँ पे निकली है वो है ये सब। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, उस टिकट में 5 रुपये AC के भी काटे थे, लेकिन यहाँ पे AC कहीं भी नहीं है। इन तीनों म्यूजियम में से 2 म्यूजियम में घूम चुका हूँ, दोनों में उसमें भी पंखे लगे हुए थे, इसमें भी पंखे लगे हुए हैं। तो ये है संग्रहालय नंबर 3। यहाँ पर ये कई सारे शिवलिंग हैं, अलग अलग कलर के हैं। इसका कलर डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, उसका भी डिफरेंट है। अलग अलग डिफरेंट साइड के यहाँ पे शिवलिंग है। और एक मूर्ति यहाँ हो गई। यहाँ पे जो मूर्ति आप देख रहे हो ये है माता महिषासुर मर्दिनी की। और ये अलग अलग मूर्तियाँ हैं। ये महादेव का शिवलिंग या 9वीं शताब्दी का है। बाकी की ये मूर्तियाँ हैं। ये नरसिंह भगवान की है, 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास। एक और ये छोटी मूर्ति है महिषासुर मर्दिनी की, माता आदिशक्ति गौरा की। और ये बौद्ध भगवान की है। ये अभी लक्ष्मण मंदिर मैंने घूम लिया है। यहाँ पे ये मेरे पीछे की तरफ ये लक्ष्मण मंदिर, और इसको तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और यहाँ पे 3 संग्रहालय भी है। संग्रहालय की फ़ीस लगती है, 25 रुपये टिकट है यहाँ पे। और मैंने जो गंदेश्वर महादेव का मंदिर था वो देख लिया, जो बाज़ार था यहाँ पर जो खुदाई में मिला था वो भी देख लिया है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा। एक यहाँ पे बौद्ध विहार भी है, जहाँ पे बौद्ध भगवान का मंदिर और जो विहार था, बौद्ध विहार था, वो निकला था खुदाई में। तो अभी वहाँ की तरफ चलता हूँ। और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी हो गई है। जो गंदेश्वर महादेव मंदिर है, मैं आज वहीं पे रुकूँगा। अपना बड़ा वाला बैग मैं वहीं पे रख के आ चुका हूँ। तो भाई यहाँ पे गार्डन वगैरह भी बना रखा है लक्ष्मण मंदिर में तो। और वहाँ सामने देश की आन बान शान तिरंगा, इधर भी गार्डन, सामने लक्ष्मण मंदिर। और इसके पीछे ही है म्यूजियम। 3 म्यूजियम है यहाँ पे। और सारी मूर्तियाँ जो भी यहाँ पे निकली थी वो रख रखी हैं। और ज़्यादातर मूर्तियाँ रायपुर में संग्रहालय है, वहाँ पे भिजवा दी हैं। अब मैं चलता हूँ बौद्ध विहार की तरफ। भाई मैं अभी लक्ष्मण मंदिर से आके अभी जा रहा हूँ बौद्ध विहार की तरफ। और सिरपुर में ये जो सारी साइट है ना, लगभग थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही है। जो सुरंग टीला मंदिर पड़ता है उससे महादेव का मंदिर पास में ही है। फिर महादेव के मंदिर से ही रास्ता आता है। जो बाज़ार था, बाज़ार जो निकला खुदाई में, उसका रास्ता पास में ही है। फिर बाज़ार से ही होते हुए शॉर्टकट आप आ सकते हो यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर। और फिर लक्ष्मण मंदिर से 400 मीटर की दूरी पे ये बौद्ध विहार। तो आप पैदल भी घूम सकते हो या फिर बाइक से आते हो तो और भी सही है, और जल्दी जल्दी घूम लोगे इन सारी जगहों को। शिवपुर के अंदर तो बहुत सारी साइट है, उनमें से एक साइट में लक्ष्मण मंदिर के बाद यहाँ आ गया हूँ मैं, रास्ते में ही पड़ गई थी। तो ये सामने की तरफ यज्ञशाला है, ये मंदिर था एक। यहाँ पे महादेव का शिवलिंग होगा। शिवलिंग टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है पूरा। यहाँ पे एक मंदिर की संरचना होगी पूरी ईंटों से निर्मित। ये एरिया होगा पूरा मंदिर का। और यहाँ पे ये यज्ञशाला है। तो यज्ञशाला के भी सबूत हैं, साक्ष्य वगैरह मिले हैं। और बाकी की पूरी ईंटों की संरचना है। उधर की तरफ तो हो गया बौद्ध विहार, तिवरदेव विहार। और इधर की तरफ है ये बालेश्वर महादेव मंदिर समूह एवं अन्य पुरातात्विक अवशेष जो निकले हैं। पहले इधर चलता हूँ, फिर वहाँ ले चलूँगा आपको। यहाँ सिरपुर में तो बहुत पुरानी और बहुत सारी साइट हैं बौद्ध भगवान की। यहाँ पे बौद्ध स्थल हैं, यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। हिंदू और बौद्ध मंदिर बहुत सारे निकले हैं यहाँ पे। तो चलो अभी बालेश्वर महादेव के मंदिर की तरफ चलता हूँ। अगर आपने भाई वीडियो यहाँ तक देख ली है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर देना। तो ये देखो, एक संरचना यहाँ पे है, यहाँ पे है, वहाँ पे है। वो तो काफ़ी बड़ी संरचना है भाई। और एक वहाँ पे है छोटी सी, वहाँ आपको बाद में ले चलूँगा। पहले तो ये देख लीजिए, ये कुछ कमरा वगैरह रहा होगा।
और इधर की तरफ ये कोई मंदिर होगा, जो कि अभी तो यहाँ बस अवशेष वगैरह ही रह गए हैं। जो पत्थरों के हिस्से थे ना वो तो बच गए हैं, लेकिन जो ईंटों की संरचना थी यहाँ पे सब खत्म हो चुकी है। ईंटों के ही मंदिर थे यहाँ पे। तो एक मंदिर यहाँ रहा होगा, वहाँ पे आगे की तरफ जो ईंटों की संरचना है वहाँ पे कक्ष वगैरह, और वहाँ सामने देखिए भाई कितना बेहतरीन। अभी उधर की तरफ ही लेके चलता हूँ आपको। ज़्यादातर चीज़ें तो यहाँ पे खंडित हो चुकी हैं, सब टूट फूट चुकी हैं। 1000 साल से ऊपर की संरचना है। एक मंदिर वहाँ है सामने की तरफ, अभी यहाँ पे भी ले चलूँगा। ये शायद पश्चिम मुखी या दक्षिण मुखी भोलेनाथ का मंदिर है। पहले उधर चलता हूँ, इस वाले मंदिर की तरफ। यहाँ पे ये कुछ पिलर्स वगैरह होंगे, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ होंगी। तो ये सब तो टूट फूट चुकी हैं या क्षतिग्रस्त हैं ज़्यादातर। भाई यहाँ पे देखो कितना सुंदर और शानदार लग रहा है, ये अद्भुत। चलो पहले अंदर ले चलता हूँ यहाँ पे। तो एक मंदिर ये है, यहाँ पे दो, वो सामने की तरफ महादेव का मंदिर। यहाँ पे दो मंदिर थे, दोनों ही महादेव के हैं। एक ये हो गया और एक वो वाला हो गया। तो ये महादेव का मंदिर है। और भाई यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी महादेव की मंदिर है ना, शिवलिंग है, वो शिवलिंग ऊपर से टूटे हुए ही हैं, खंडित हैं ज़्यादातर। हर हर महादेव है। ये ईंटों की है, इसीलिए ये मंदिर टूट चुके हैं। ज़्यादातर ईंटों की संरचना है। बाहर की तरफ पिलर्स वगैरह जो भी रहते थे वो बचे हुए हैं कुछ कुछ। ये रहा मंदिर। अब चलो उसमें लेके चलता हूँ। अच्छा 3 मंदिर थे यहाँ पे। एक तो ये हो गया, एक वहाँ 2 और एक उधर की तरफ 3। चलिए भाई अब यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये खंडित मूर्ति है, ये ऊपर चढ़ने का स्थान। यहाँ पे अलग अलग पिलरों पे अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ज़्यादातर तो सब क्षतिग्रस्त ही हैं। ये शायद गणेश भगवान की है या पता नहीं चल रहा अब तो। ये देखिए कितने भव्य मंदिर रहे होंगे भाई ये अपने टाइम पे। यहाँ पे भी भोलेनाथ का मंदिर है। ये देखिए ये मूर्तियाँ सारी जर्जर अवस्था में है। ये महादेव का शिवलिंग, और यहाँ पे भी ये जो शिवलिंग है ये खंडित है। ये पूरा मंदिर परिसर का एरिया, आसपास का। हर हर महादेव। तो यहाँ पे ये द्वार वगैरह होगा, यहाँ से ये जाने का रास्ता, ये अंदर का गर्भगृह और आसपास की ये दीवारें। ऐसी संरचना होगी, इसके ऊपर ये दीवार होंगी, पूरा मंदिर का एरिया। एक मंदिर वहाँ पे है, वो तो शिवलिंग सही है, यहीं से दिख रहा है। अभी उधर ही लेके चलता हूँ आपको। तो ये जो मंदिर है ना 2003 और 4 के आसपास में खुदाई में निकला था। चलो इस पे लेके चलता हूँ। ये भी महादेव का मंदिर है। हर हर महादेव। तो इस मंदिर का जो शिवलिंग है ये थोड़ा सुरक्षित है। यहाँ पे ये इनके पिलर्स दीवारें वगैरह रही होंगी, तो कितनी शानदार और बेहतरीन लग रहे हैं भाई ये देखने में ही। थोड़े यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल वालों ने ये रख के थोड़ा सा इसको रोक रखा है। और इधर की तरफ ये देखिए ये इनकी दीवारें वगैरह रही होंगी, बीच में ये पत्थरों के पिलर्स रहे होंगे। यहाँ पर भी ये अलग अलग संरचनाएं दबे रहने के कारण ये पत्थर कुछ ऐसे रह गए हैं, खंडित हो चुकी हैं इनकी मूर्तियाँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये शिवलिंग, ये गर्भगृह है मंदिर का, और ऐसी संरचना थी वहाँ पे। जैसे आप देख रहे हो ना, वो नीचे की पत्थर की संरचना है, उसके ऊपर ईंटों का काम है। सेम वैसी ये यहाँ पे डिजाइन थी, ऐसी संरचना थी। नीचे पत्थर होंगे, फिर उसके ऊपर ये ईंटों का बना हुआ पूरा मंदिर। ये रहा शिवलिंग और बाकी का एरिया। यहाँ पे ये हाथी बना हुआ है, और इसके ऊपर ज़रूर जो शेर है, यहाँ पे ये हाथी बना हुआ है, इसके ऊपर ज़रूर शेर की संरचना रही होगी। और यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, पिलरों पे भी बनी हुई हैं। यहाँ पे अलग अलग, कितना भव्य और विशाल मंदिर रहा होगा ये भी। ये वाली संरचना देखो एकदम अद्भुत लग रही है भाई। और धीरे धीरे ये तोड़ी गई होगी या टूट गई होगी यहाँ से। और ये पत्थर एक दूसरे में शायद इंटरलॉक करके करे होंगे, ये ऊपर वाले पत्थर इंटरलॉक करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे भी ये इंटरलॉक ही है, ये देखो इंटरलॉक करके ये पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पे।
देखिए, आप अगर देख पा रहे हो तो ये पत्थर एक दूसरे से इंटरलॉक है वहाँ अंदर की तरफ। पता नहीं देख पा रहे हैं या नहीं, यहाँ से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे एक खांचे बने हुए हैं, एक खांचा इधर है, इसका ये पिलर गिरा हुआ होगा कहीं पे, ऐसे ही इंटरलॉक करके इसका निर्माण किया गया है। एक खांचा इधर, एक इधर, काफ़ी उन्नत तकनीक है। ऐसे ही उसमें खांचा हुआ पड़ा होगा नीचे की साइड, तो ये भी इंटरलॉक करके ही बना रखे हैं। अब आ चुका हूँ भाई मैं तिवरदेव विहार की तरफ। ये एक बौद्धिस्ट साइट है, चलिए अंदर चलता हूँ। यहाँ पे क्या क्या है, बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री नंबर 2, यहाँ पे ये मोनेस्ट्री थी। और एक 5वें नंबर पे शिवा टेम्पल, शिव भगवान का भी। तो यहाँ पे बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों की एक साथ गठजोड़ करके ये चीज़ें बनाई गई थी वहाँ सामने की तरफ। अद्भुत। तो भाई ये बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बाहर से देखने में कितना अद्भुत लग रहा है भाई ये। चलिए, ये आप देखिए, ये पुरानी मूर्तियां हैं, कितनी बेहतरीन और सुंदर स्वच्छ नक्काशी कर रखी है इन पे, कितनी सुंदर नक्काशियां हैं। और वहाँ भी देखिए, और ये पत्थर थोड़ा ऐसा है कि जल्दी ख़राब होने वाला है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, पता नहीं मिट्टी को पका करके ये बनाई गई हैं, मिट्टी को पका करके ये बनाई गई हैं ये मूर्तियाँ, या फिर पत्थर हैं, समझ में नहीं आ रहा। सामने की तरफ बहुत ही प्यारी और शांति प्रिय बौद्ध भगवान की मूर्ति। ये यहाँ पे पिलर्स, अभी तो टीन लगा दिए यहाँ पे एएसआई वालों ने। तो यहाँ पे भी अलग अलग कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं नीचे की तरफ, ये पता नहीं क्या चीज़ होगी यहाँ पे। और सामने बौद्ध भगवान की मूर्ति, ये यहाँ पिलर है। तो यहाँ पे सिरपुर में जितनी भी साइट हैं ज़्यादातर 6वीं शताब्दी से 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास की हैं ज़्यादातर, जितने भी खुदाई में ये चीज़ें निकले हैं अवशेष। तो यहाँ पर ये है बौद्ध भगवान की मूर्ति, बहुत ही प्यारी और अद्भुत। तो भाई ये बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, विश्वविद्यालय यहाँ शिक्षा का केंद्र रहा होगा। एक पहले नंबर की इमारत ये है, दूसरे नंबर की उधर है, तीसरे नंबर की वो वाली हो गई, और एक चौथी थोड़ी पीछे की साइड है, और उसके भी पीछे जो शिव मंदिर वहाँ पे लिखा हुआ था वो है। ये पिलर देख रहे हो ना आप, पहले तो यहाँ इस पे डिजाइन बनाया है पूरी मिट्टी पे, और खम्भे टाइप में स्ट्रक्चर बना के, और फिर इसको अच्छे से पकाया गया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मिट्टी लग रही है, पत्थर कहीं से भी नहीं लग रहा। और इसे खुरचने पर, ये देखो, ये खुरचने पे ये निकल भी रहा है, पत्थर आप पहचान जाओगे एक बार में। ये देखिए, इसको पका करके अच्छी तरीके से इसे पकाया है मिट्टी को। मतलब पहले तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा डिजाइन करके नक्काशी करके बहुत बड़े बड़े ऐसे पिलर बनाए हैं, और फिर इसको आग में तपाया है अच्छे से। ये देखो भाई, ये सब निकल रहा है, ये यहाँ से ये देखिए, ये तो पकाई हुई मिट्टी है। और ये पिलर पत्थर का है, ये पत्थर का है। और इधर की तरफ चलते हैं, ऐसी संरचना उधर की तरफ है, लेकिन वो पत्थरों वाली है और ये मिट्टी वाली है। यहाँ पे इसका भी कलर ऐसा है, लेकिन ये पत्थर है, ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ, कलर सेम लग रहा होगा, लेकिन ये पत्थर है। तरफ ये 2 नंबर मोनेस्ट्री है, यहाँ पे भी मूर्ति होगी बौद्ध भगवान की। और इधर की तरफ जैसे ही उसमें कुंड टाइप का है, ऐसे ही इसमें भी है। और यहाँ पे इसमें देखिए, ये पत्थरों की। अब चलता हूँ तीसरी मोनेस्ट्री की तरफ। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे चूहे बने हुए हैं, और इधर 2 भैंसों को आपस में लड़ाया जा रहा है इस नक्काशी में। और यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति होंगी ये यहाँ पे। और इधर की तरफ देखिए, वहाँ पे आपने ये कहानी तो सुनी होगी, बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती वाली, पेड़ पे से अपने साथ ले आता है ये वाली। और यहाँ पे ये मेंढक है, और मेंढक को सर्प खींच के ले जा रहा है। और एक यहाँ पे ये मधुमक्खी बनी हुई है, छोटी सी मधुमक्खी है, ऐसे ही मक्खी है। तो बहुत ही ध्यान से देखते हैं तो ये चीज़ें दिखती है। एक गाय और उसका छोटा सा बछड़ा यहाँ पे बैठा हुआ है। पहली मोनेस्ट्री उधर, सेकंड ये, जो कि अभी थोड़ी ठीक ठाक अवस्था में है, बाकी तो टूटी हुई है।
एक ये हो गई तीसरी। तो भाई ये अलग अलग अवशेष हैं मूर्तियों के, पिलरों के, यहाँ पे बाहर की साइड रखे हुए हैं। ये मूर्ति हो गई बौद्ध भगवान की हो गई। बौद्धों में भी कई अवतार हुए हैं, तो ऐसे ही अलग अलग अवतारों की उस हिसाब से ये मूर्तियाँ हैं शायद। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ वहाँ पे पिलर वगैरह बने हुए हैं और ईंटों की संरचना। ये एक संरचना यहाँ पे है। ये तीसरे नंबर की बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और तीनों में ही यहाँ पे कुंड टाइप में पाए गए हैं। ये जैसे ही आप अंदर आते हो तो यहाँ पे एक कुंड है, कुंड ही रहा होगा और वहाँ पे वो नाली टाइप में है, उस हिसाब से बना रखी है जिससे कि पानी बाहर जा सके। ये अलग अलग कक्ष हैं यहाँ पे। तो ये विद्यालय रहा है ये बौद्धों का। ये देखिए यहाँ पे भी इस तरफ बौद्ध भगवान की मूर्ति रही होगी। जहाँ पे जो मूर्ति वगैरह निकली है तो एक जैसे उसमें रखी हुई है, ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर को संग्रहालय में और अलग अलग संग्रहालयों में भिजवा दिया गया है। तरफ है और उसी के पीछे बहुत ही जंगल के क्षेत्र में शिव मंदिर है। यहाँ पे 5 साइट हैं इधर की तरफ में, जिनमें से ये बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री 4 हो गई और एक हिंदू मंदिर भोलेनाथ का है। ये भाई पुरानी साइटों को देख करके कितना अच्छा लगता है। हालांकि ये जर्जर अवस्था में है, सब कुछ टूट फूट चुकी हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है इसको भी देख करके। ये देखिए वहाँ सामने की तरफ बौद्ध भगवान, ये इनके जो कुछ अवशेष हैं वो पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये हो गई एक बौद्ध भगवान की मूर्ति, ये कुछ अवशेष पिलर्स वगैरह, ये देखिए। बस ये कुछ भाई अब तो अवशेष ही अवशेष रह गए। ये पत्थर जो ईंटें थी वो ख़त्म हो गई, टूट गई, इधर उधर लोगों ने कुछ कर दी होगी, या तो हो सकता है यहाँ पे आक्रमण हुए हों तब ये चीज़ें नष्ट करी गई होंगी। तो ये हो गया पूरा चौथी मोनेस्ट्री। और जो भोलेनाथ का मंदिर है वो इधर की साइड रह जाता है। यहाँ पे एक गेट बना हुआ है, वो जो ASI में जॉब करते हैं यहाँ पे वो बता रहे थे कि वो पीछे खेतों की तरफ चला गया, उधर देख लेना, मन करे तो चले जाना, नहीं तो मत ही जाना, जंगल का एरिया है। यहाँ पे जितनी भी साइट है हो सकता है कि यहाँ पे आक्रमण हुए हों, उस टाइम पे तोड़ दी गई हों, क्योंकि बहुत सारे जो शिवलिंग हैं आपको देखोगे ना, शिवलिंग ऊपर से ज़्यादातर बहुत जगह पे खंडित मिले हैं और बौद्ध भगवान की मूर्तियाँ हैं कई जगह पे वो भी खंडित हैं, उनके मुंह टूटे हुए हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आक्रमण की वजह से उस टाइम पे तोड़ दिए गए हों। तो जैसे विजयनगर साम्राज्य था उसी टाइम पे यहाँ पे भी ये श्रीपुर भी एक समृद्ध साम्राज्य था, ऐसा लग रहा है। बाजार वगैरह सब कुछ था यहाँ पे महानदी के तट पर, और बहुत ही प्यारी यहाँ पर ये जगह है। तो भाई यहाँ की जो 5वीं साइट है जहाँ पे महादेव का मंदिर है, वो थोड़ा खेतों के बीच में खुदाई वगैरह की गई होगी तो वहाँ पे वो मिला है। तो ये 5वीं साइट यहाँ पे है। अरे वाह, यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर, यहाँ पे शिवलिंग है, ये भी टूटी फूटी अवस्था में है। यहाँ ASI ने इतना वो काम नहीं कर रखा है। यहाँ पे ये अवशेष निकला था और वहाँ सामने भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो ये ईंटों की संरचना, वही नीचे की तरफ वो फर्श पत्थरों का जो चबूतरा है, यहाँ पे ये शिवलिंग, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बाकी के यहाँ पे तो भाई और भी शिवलिंग निकले होंगे। वहाँ पे वो देखो शिवलिंग का पे ये स्ट्रक्चर अवशेष टूटे हुए हैं, और भी मंदिर होंगे यहाँ पे, 1 2 और एक वहाँ पर है 3, लेकिन बस ASI ने यहीं तक। ये देखो पुरानी पुरानी ईंटें ऐसे ख़राब हो गई होंगी, बहुत टाइम तक ये दबी रही हैं तो ये ज़्यादातर ख़राब हो गई। यहाँ पे जो ASI वाले सर है ना, वो बता रहे थे कि ये जो पूरा सिरपुर गांव है, इसको एक बार सरकार ने सोचा था कि शिफ्ट कर दें, लेकिन शायद लोगों के विरोध के कारण इसे शिफ्ट नहीं करा गया। क्योंकि बताते हैं कि यहाँ पे मतलब बहुत ही समृद्धशाली ये नगर रहा होगा, जैसे कि दक्षिण भारत की तरफ विजयनगर साम्राज्य था। तो हो सकता है ये उसी टाइम पे जब विजयनगर साम्राज्य की तरफ आक्रमण किया गया होगा तो ये क्षेत्र भी पड़ता होगा और इस पे भी आक्रमण हुए होंगे और ये पूरा ख़त्म हो गया। ये जो छत्तीसगढ़ है ना, ये कौशल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और जिसमें से ये जो सिरपुर है ये दक्षिण कौशल के अंडर में आता था और ये दक्षिण कौशल की राजधानी थी ये सिरपुर। ये कुछ जगह थी यहाँ पे सिरपुर में,
खाली यही जगह नहीं है, लगभग यहाँ पे 45 साइट है, 45 के आसपास साइट हैं, जैसा कि आर्कियोलॉजिकल वाले सर ने बताया था, जिनमें से 4 से 5 बहुत प्रमुख हैं। मतलब 7-8 साइट जो हैं वो प्रमुख है, जिनमें से 4-5 मैंने आपको दिखा दिए हैं, जैसे कि सुरंग टीला हो गया, गंदेश्वर महादेव बाजार, लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर और ये बौद्ध विहार। ये कुछ साइटें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब मैं जा रहा हूँ गंदेश्वर महादेव मंदिर की तरफ, वहीं पे मैं आज रुका हुआ हूँ और कल निकलूँगा शिवरी नारायण मंदिर के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और खुश रहिए।